प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक ज्ञात करने की समाकलित समीकरण की उत्पत्ति एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के सूत्र की उत्पत्ति को समझेंगे। सर्वप्रथम हम अनुसंख्यिता अर्थात आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, चाहे उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो या न हो, अर्थात वे उत्पाद में बदले या न बदले, कुल अणुओं की संख्या अनुसंख्यिता कहलाती है। जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, वह संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अनुसंख्यिता का मान हमेशा पूर्णांक होता है, अर्थात अनुसंख्यिता 1, 2, 3 पूर्णांक मान होता है। कभी अनुसंख्यिता 1/1/2, 1/3/4 अर्थात भिन्नात्मक मान नहीं होता है। जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। अनुसंख्यिता का मान कभी शून्य नहीं होता, अर्थात अनुसंख्यिता कभी भी 1, 2, 3, 4 0 नहीं होती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अनुसंख्यिता का मान सैद्धांतिक मान है, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात प्रयोग के द्वारा ज्ञात की जाती है, इसलिए यह एक प्रायोगिक मान है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग, जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, एक घात के समानुपाती होता है, उन्हें प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में अभिकारक का एक अणु उत्पाद में परिवर्तित होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्न है। ए अभिकारक है। ए अभिकारक बी उत्पाद में परिवर्तित होता है। प्रारंभ में जब समय बराबर 0 अर्थात t बराबर 0 है, तब अभिकारक की सांद्रता हम मान लेते हैं A मोल प्रति लीटर, और उत्पाद क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसलिए प्रारंभ में उत्पाद 0 मोल प्रति लीटर। t सेकेंड बाद, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटकर A-x मोल प्रति लीटर बच जाती है। उत्पाद की सांद्रता 0 से बढ़कर x मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है। द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम से अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर का संकेत है dx/dt। समानुपाती अभिकारक की सांद्रता चलती हुई अभिक्रिया में, अर्थात t सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता A-x समानुपाती A-x की घात 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसलिए अभिकारक की सांद्रता की घात हमने 1 ली है। अगली स्टेप में dx/dt, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट राशि के लिए k इंटू A-x। यहाँ पर k प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अगली स्टेप में इसको सरल किया, रीअरेंजमेंट करा, dx/A-x को हम यहाँ ले आते हैं, तो dx/A-x बराबर dt को इधर ले जाते हैं तो k इंटू dt। समीकरण 1 दिया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dx/A-x बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt प्लस c। क्योंकि हम समीकरण 1 का समाकलन करते हैं तो राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट c लेते हैं जो समाकलन नियतांक है, जिसका बाद में हम मान निकालेंगे। अगली स्टेप में इस पूरे का समाकलन होता है माइनस लॉग e/A-x बराबर, यहाँ पर k कांस्टेंट राशि, इसलिए हम समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं, k इंटू इंटीग्रेशन dt प्लस c। अगली स्टेप में ऋण माइनस लॉग e/A-x बराबर k इंटू dt का इंटीग्रेशन t, जैसे dx का x होता है इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y होता है, dv का v होता है, ऐसे dt का इंटीग्रेशन यहाँ t है प्लस c। अगली स्टेप में हम यहाँ c का मान निकालेंगे। समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए यदि हमने मान लिया कि अभिक्रिया के प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है, तब समय t बराबर 0, तब उत्पाद भी नहीं बनता है, अर्थात x बराबर 0।
समीकरण 2 में जहाँ t आया वहाँ 0 रखेंगे और c आया वहाँ 0 रखेंगे, जिससे x आया वहाँ 0 रखेंगे, जिससे c का मान ज्ञात हो जाएगा। c का मान ज्ञात करने के लिए ऋण log e बेस a माइनस x की जगह हमने उत्पाद की जगह 0 रखा, बराबर k इंटू टी है ना, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है तो प्रारंभ में समय बराबर 0 प्लस c। अगली स्टेप में माइनस log e बेस a बराबर 0 प्लस c, अर्थात c का मान c बराबर माइनस log e बेस a। समाकलन नियतांक का ये मान प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 में c का मान रखेंगे, माइनस log e बेस a माइनस x बराबर k इंटू टी। c का मान यहाँ रखा हमने माइनस log e बेस a। अगली स्टेप में हम log वाली राशि एक साइड ले जाएंगे, अर्थात इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। log e बेस a माइनस log e बेस a माइनस x बराबर k इंटू टी। यहाँ हम log का सूत्र लगाएंगे, log m माइनस log n बराबर log m अपान n, अर्थात अगली स्टेप में log e बेस a अपान a माइनस x बराबर k इंटू टी। ये सूत्र हम यहाँ पर लगाते हैं। अगली स्टेप में e बेस को हम 10 बेस में परिवर्तित करेंगे, अर्थात 2.303 इंटू log 10 बेस, ई बेस की जगह यहाँ 10 बेस लगाया, a अपान a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। क्योंकि ई बेस को 10 बेस में परिवर्तित करने का एक सूत्र log e बेस m बराबर 2.303 log 10 बेस m से हमने यहाँ पर 10 बेस में परिवर्तित किया। रीअरेंजमेंट करा, यहाँ से k का मान निकला, t नीचे आ जाएगा तो k बराबर 2.303, ये t यहाँ नीचे आया, t इंटू log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। ये जो समीकरण k का प्राप्त हुआ, k बराबर 2.303 अपान t log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। इससे हम वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें वेग स्थिरांक दिया है और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय यानी टाइम t का सूत्र ज्ञात करना है तो k को हम इधर ले जाएंगे, t इधर ले जाएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे तो t बराबर 2.303 अपान k log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। इस सूत्र से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का समय ज्ञात कर सकते हैं। इससे समय के सभी आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय का समीकरण है। किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का अर्थ है वह समय जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उससे अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे t आधार में 1/2 अर्थात t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल अर्थात t हाफ के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समय का सूत्र t का सूत्र निम्न है, t बराबर 2.303 अपान k log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। यहाँ पर k प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, x t समय बाद उत्पाद की सांद्रता है। अर्ध आयुकाल की परिभाषा से हमें पता है, जो हमने उपरोक्त स्टेप में अभी अर्ध आयुकाल की परिभाषा देखी थी कि अर्ध आयुकाल अभिक्रिया का वह समय होता है जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उपरोक्त समीकरण में t के स्थान पर t हाफ रखेंगे, तब उत्पाद x की जगह पर a/2 रखने पर t के स्थान पर t हाफ रखा बराबर 2.303 अपान k log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स की जगह a/2 रखा। अगले स्टेप में t हाफ अर्थात अर्धायुकाल बराबर 2.303 अपान k log 10 बेस a माइनस a/2 अर्थात a में से a/2 घटाएंगे तो अगले स्टेप में a/2 आता है। a से a कट जाएगा,
2 अपान का अपान है, ऊपर जाएगा अगले स्टेप में टी हाफ अर्थात अर्धायुकाल बराबर 2.303 अपान के log 10⁻²। log टेबल से log 2 का मान 0.3010 होता है, मान रखेंगे अगले स्टेप में टी हाफ बराबर 2.303 अपान के इंटू log 2 का मान 0.3010। 2.303 इंटू 0.3010 दोनों का गुणनफल करेंगे, टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का सूत्र है। इससे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल के आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण में कहीं भी सूत्र में कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं, अर्थात टी हाफ निकालने के लिए हमें ए की आवश्यकता नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अर्थात अभिकारक की सांद्रता ए पर निर्भर नहीं करता है। इसे और सरल करें, 0.693 एक कांस्टेंट राशि है। यदि हम इसे 0.693 को हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात टी हाफ बराबर समानुपाती 1 अपान के। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ समानुपाती 1 अपान के का अर्थ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रश्न 3 तरीके से आ सकता है। एक तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर नहीं निर्भर करता है, उसका भी यही उत्तर है। और यदि प्रश्न ऐसा आता है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर समावेश है। आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।